देयर आर सम फैंस जो हिंदी डब के अगेंस्ट है, पर उनको बताना चाहूंगा देयर आर सम पीपल टू जो एनिमे को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं देख पाते। हिंदी डब या अदर रीजनल डब से ही तुम कन्विंस कर पाते हो एक नॉन एनिमे फैन को कि वो एनिमे देखे। जब से एनिमे कम्युनिटी ग्रो होना स्टार्ट हुई है, मैनी हिंदी डब्स आर अवेलेबल नाउ, बट वी आर गोना टॉक अबाउट ओनली 10 एनिमे जो ऑफिशियली हिंदी डब है। एज यू नो, हर एनिमे को कवर करने से ये वीडियो लंबी हो जाएगी, सो अगर तुम इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट्स हुए तो आई विल मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के बाद इफ यू फील कि इट वाज हेल्पफुल तो वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों तक जो एनिमे देखना चाहते हैं या ऑलरेडी देखते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। रेडिएंट, आसमान से गिरने वाली क्रीचर्स जिनको नेमेसिस कहा जाता है, अगर किसी को भी टच करते हैं तो वो मर सकता है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इनके टच को सरवाइव कर सकते हैं, एंड थैंक्स टू द सॉर्सरर्स जिनके पास स्किल्स होती हैं इनसे लड़ने की। सॉर्सरर्स के पास मैजिक पावर होती है जिसको फैंटेसिया कहते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे इज सेट, एंड ठीक तुम्हारी तरह वो भी जानना चाहता है कि ये नेमेसिस आखिर आते कहां से हैं। उसकी सॉर्सरर वाली जर्नी पे कुछ दोस्त मिलते हैं। यू विल फाइंड कि इस एनिमे का वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टोरी की पेसिंग अच्छी चलती है, एंड यू गेट मोर क्यूरियस जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है। इसकी हिंदी डब अच्छी है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। री लाइफ, एक 27 साल का लड़का अराता जो अनएम्प्लॉयड है और लाइफ के स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। आई गेस यही है एक एडल्ट होने का मतलब। पर एक दिन उसको एक मौका मिलता है फिर से हाई स्कूल स्टूडेंट बनने का। अराता एक मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसको एक ड्रग या पिल दिया जाता है, एंड उसको लेने के बाद वो 10 साल छोटा बन जाता है, एंड यहीं से उसकी जर्नी फिर से शुरू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह। इस एनिमे में फ्रेंडशिप एंड पर्सनल ग्रोथ जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे एलिमेंट्स भी है विच यू विल एंजॉय। रीबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन, इसके अंदर मेन कैरेक्टर वेंडिंग मशीन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। एक दिन रास्ते में उसको एक वेंडिंग मशीन दिखती है गाड़ी में ले जाते हुए, एंड देन रोड पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से वेंडिंग मशीन गिरने वाली होती है। सो मेन कैरेक्टर उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है, पर उसके बाद वो और वेंडिंग मशीन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। एंड गेस व्हाट, जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक वेंडिंग मशीन की फॉर्म में पाता है। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज वो कैसे दूसरों की मदद कर पाता है आफ्टर ही बिकम्स द वेंडिंग मशीन। एज वी मूव ऑन, हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे ये शो एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करता है अपने व्यूअर्स को, जो तुम्हें देखने से ही समझ आएगा। रेन ऑफ द सेवन ब्लेड्स, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहां पर मिस्टिकल क्रीचर्स और मैजिक एग्जिस्ट करता है, जहां स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं एक स्कूल में जिसका नाम है किम्बरली मैजिक एकेडमी। इस स्कूल से ग्रेजुएट होने तक 20% स्टूडेंट्स सरवाइव नहीं कर पाते। इतना खतरा होने के बाद भी सब एडमिशन लेते हैं। हमारे यहाँ के रियल वर्ल्ड के स्कूल से बच्चे परेशान हैं और यहाँ देखो खतरों से खेल रहे हैं। एनीवेज, इस स्कूल के कुछ राज हैं जो तुम जानना चाहोगे। कुछ लोग इसको हैरी पॉटर का डार्क वर्जन भी कहते हैं। अगर इसको देखना स्टार्ट कर रहे हो तो एपिसोड 6 जरूर देखना, क्योंकि इस एनिमे का पीक है एपिसोड 6। यू विल एंजॉय इट एंड वांट मोर। फायर फोर्स, अगर तुम चाहते हो कि एनिमे स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर तुम्हें मजा आना चालू हो जाए तो दिस इज इट। फायर फोर्स शुरुआत के 5 मिनट में ही तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर लेगा। ये एनिमे तुम्हें एक यूनिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि मिक्सचर है एक्शन, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का। नाम से ही समझ गए होगे कि इट्स अबाउट फायर फाइटर्स जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती है। इस वर्ल्ड में कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसमें कोई कोई ह्यूमन जलने लगता है और एक फायर टाइप मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड नोबडी नोज कि इसके पीछे का क्या रीजन है। आई मीन देयर मस्ट बी समवन बिहाइंड दिस। यू गेट टू सी अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, एनिमेशन क्वालिटी इज ऑसम। जुजुत्सु काइजन, आई डोंट थिंक कि इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। इसमें तुम्हें एक्सट्रीमली हाइप कर देने वाला एक्शन मिलेगा और प्लॉट ट्विस्ट तो है ही। इट इज सिमिलर या डिफरेंट फ्रॉम नारुतो। इसके अंदर शोनेन फॉर्मूले का यूज किया गया है जो हमें मोस्टली देखने को मिलता है, बट इधर उधर कुछ चेंजेस करके, जिसकी वजह से इट बिकम्स मोर एंजॉयबल। ये एनीमे अपना पीक पकड़ता है सीजन 1 के बाद। द रीजन वाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मेंशन, रोम कॉम एंड इसेकाई की कैटेगरी में फॉल करने वाला ये एनीमे विल गिव यू अ डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस। इसमें मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, एंड व्हेन शी वेक्स अप वो खुद को
किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में पाती है। लेटर ऑन शी रियलाइजेस दैट वो ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गई है जो एक नॉवल की स्टोरी है। सिंस उसने ये नॉवल ऑलरेडी पढ़ रखी थी तो उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो रेलियाना इस इंफॉर्मेशन का कैसे कैसे यूज करती है उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अपनी मेन कैरेक्टर जिस नॉवल के बॉडी के किरदार के अंदर होती है वो बस एक साइड कैरेक्टर है जो स्टोरी में आगे जाके मर जाती है। तो क्या रेलियाना अपने डेथ को प्रिवेंट कर पाएगी? जानने के लिए गो एंड वॉच इट। डीमन स्लेयर स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है बट एनिमेशन क्वालिटी इज टॉप नॉच। इसकी बेसिक स्टोरी ये है कि एक दिन तानजीरो घर लौटता है एंड ही फाइंड्स ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर डेड सिवाय उसके सिस्टर के जो खुद एक डीमन बन जाती है। एंड इन सब के पीछे एक पर्टिकुलर डीमन का हाथ होता है। तो तानजीरो अपने बहन को दोबारा डीमन से इंसान बनाना चाहता है। ही जॉइन्स द डीमन स्लेयर कॉर्प जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है डीमंस को मारने के लिए। यू गेट टू सी फाइटिंग टेक्निक्स, फैमिली वैल्यूज एंड मेनी अदर थीम्स इन दिस शो। रैंकिंग ऑफ किंग्स इस एनिमे का पोस्टर या फर्स्ट सीन देख के लगेगा दैट इट इज फॉर किड्स। इसका आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन ही ऐसा है बट बाद में यू विल रियलाइज हाउ डीप दिस एनिमे इज। बोजी जो कि प्रिंस है अपने किंगडम का, ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फिर भी बोजी सबका रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए खुद को प्रूव करना चाहता है कि वो किंग बनने के लायक है। इन सब के बीच बोजी का एक दोस्त बनता है एंड वो उसकी मदद करता है विच इज अ वियर्ड लुकिंग क्रीचर। आई डोंट वांट स्पॉइल द रेस्ट सो गो एंड चेक इट आउट इन हिंदी डब। स्पाई फैमिली नाम से तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। मेन कैरेक्टर एक स्पाई होता है जिसका कोड नेम है ट्वाइलाइट एंड एक मिशन के चलते उसको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए होती है जिसका लिंक एक बड़े स्कूल या एकेडमी से होता है। एंड इस मिशन को पूरा करने के लिए ही हैज टू मेक अ फेक फैमिली दैट लुक्स रियल। सो वो कैसे एक फेक फैमिली का इंतजाम करता है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एवरी कैरेक्टर हैज देयर ओन सीक्रेट जो वो एक दूसरे को बताते नहीं है। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस एनीमे, अगर स्टोरी की वजह से नहीं तो कम से कम कैरेक्टर्स की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अ लिटिल सपोर्ट इज ऑल वी नीड।